हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक रीड कर लिया था। चलो अब इसके आगे रीड करते हैं। बोला गया है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ मिस हैरियट मिस पेम्परी से बोल रहे हैं, क्या मैंने, अब प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज होता है भरपूर्ण अभ्यास, क्या मैंने भरपूर्ण अभ्यास के लिए बोला था, क्या उसे भरपूर्ण अभ्यास कराया जा रहा है? वेल, ठीक है, हाँ। ही हैज़ अ लिटिल वॉक्स, वो विथ मी। तो मिस पेम्परी बोल रही हैं मिस हैरियट से कि वो एक लिटिल वॉक, छोटा सा वॉक मेरे साथ जाता है, थोड़ी दूर के लिए मेरे साथ टहलने जाता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो। बट हॉजकिन, लेकिन जो हॉजकिन द गार्डनर हॉजकिन जो एक बगीचे का माली है, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैको, जो जिसके कमर में दर्द है। लम्बैको मिस होता है कमर में दर्द, ये एक ऐसा रोग होता है जिसे लम्बैको कहा जाता है। ऐसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि कमर में दर्द। तो हॉजकिन द गार्डनर जो बगीचे का माली है, बीन डाउन विथ लम्बैको, उसके कमर में दर्द है। सो इसीलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली, इसीलिए वो रिंग थ्रोविंग गोला फेंक का खेल नहीं खेल पा रहा है, क्योंकि जो हॉजकिन था बगीचे का माली था, वो उसके साथ में रिंग थ्रोविंग का गेम खेलता था। अब वो लुम्बैको से पीड़ित है, उसकी कमर में दर्द है, इसलिए वो उसके साथ में रिंग थ्रोविंग का गेम नहीं खेल पा रहा है। आगे देखते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सर्व, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। नाउ, अब, आई रियली मीन दिस, वास्तव में बहुत ही गंभीरता से। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, मैंने वास्तव में बहुत ही गंभीरता से कहा। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि तुम इसका भोजन कट नहीं करोगी, बंद नहीं करोगी। राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे ज़्यादा अभ्यास नहीं कराओगी। ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वास्तव में ये और भी ज़्यादा बीमार पड़ता जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे बहुत ही कठोर से कठोर खुराक देनी होगी। तो मिस पेम्परी रंग हर हैंड्स, तो मिस पेम्परी क्या करती हैं, अपने हाथों को रगड़ती हैं। ओ आई विल, मिस हैरियट, और कहती हाँ हम यही करेंगे मिस हैरियट। आई एम श्योर, हाँ मैं ठीक है। यू आर राइट, आई एम श्योर, मुझे पता है। यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और इतना कहकर उन्होंने अपने सर को नीचे किया। अलोंग द रोड, सड़क पर जाने लगी। एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने अभ्यास का, शीघ्र ही अभ्यास का एक नया रिजीम कर दिया हो, या ऐसा प्रतीत हो रहा था उन्होंने शीघ्र ही नई अभ्यास प्रारंभ कर दी हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, मैं बढ़ती, मैं आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कंसर्न, मैं बढ़ती हुई चिंता के साथ उन्हें देखे जा रहा था। टर्की वाज टोटरिंग अलॉन हिज लिटिल, तो टर्की वाज टोटरिंग अलॉन हिज लिटिल ट्यूट कोट, टर्की अपने छोटे से ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। He had a whole wardrobe of these coats for the cold, उसके पास ऐसे कोटों से अलमारी भरी हुई थी। वेदर रेन कोट, बरसात के समय रेन कोट था। फॉर द वेट डेज, और जो वसंत ऋतु थी उसके पास अलग से कोट था, रेन कोट। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस, ही स्ट्रगल, वो कोशिश कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। ड्रॉपिंग हिज हार्नेस, अपनी कमजोरी को। आई थॉट, मैंने सोचा। आई वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, आई वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, मैंने सोचा। आई वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर,
थोड़ा सा वीडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही। आई थॉट आई वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड माई मिस पैम्परी। मैंने सोचा कि मिस पैम्परी से अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि फिर से देखते हैं इस लाइन को। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिस पैम्परी। मैंने सोच लिया था कि मिस पैम्परी से मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। द एक्सपेक्टेड सेल, यहाँ पर कॉल होना चाहिए। द एक्सपेक्टेड यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, CALL कॉल होना चाहिए। एक्सपेक्टेड कॉल होती है अपेक्षित बुलावा। उसने जो सोचा था कि मिस पैम्परी से मिलने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। केम विथ इन फ्यू डेज, तो क्या हुआ, जो उसने सोच रखा था उसके मुताबिक कुछ दिनों बाद उसे एक कॉल आई, उसे बुलाया गया। मिस पैम्परी वाज डिस्ट्रैक्ट। मिस पैम्परी डिस्ट्रैक्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दुखी। मिस पैम्परी जो थी बहुत ज़्यादा दुखी थी। टर्की वुड ईट नथिंग, क्योंकि जो टर्की था वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, जहाँ तक कि उसके पसंदीदा भोजन। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा उसे बार बार उल्टियाँ भी आ रही थीं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो पूरे समय कालीन पर ऐसे लेटा रहता था। ऑन अ रग, और हाँफता रहता था। पेंटिंग डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, और कहीं भी टहलने के लिए भी नहीं जाता था। डिड नॉट वांट टू डू थिंक, और कुछ भी करने का मन नहीं होता था। आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मिस हैरियट बोल रहे हैं कि मैंने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट, केवल एक ही रास्ता था, ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि कुछ दिनों के लिए केवल एक ही रास्ता था। द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता था, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट, कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाया जाए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया, दैट कि ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट, उसे चिकित्सक में ले जाया जाए। अबाउट लगभग, फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक, मतलब 2 सप्ताह। फॉर अ फोर्टनाइट, उसे 2 सप्ताह के लिए चिकित्सक में ले जाया जाए। टू बी कीप्ड अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसकी निगरानी की जाए। ऑब्जर्वेशन मीन्स होता देखभाल करना, या निगरानी करना, और उसकी देखभाल की जाए। द पुअर लेडी, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं, क्योंकि मिस पैम्परी को स्टार्टिंग में बताया गया है रिच मिस्ट्रेस, तो यहाँ पर पुअर लेडी का मतलब है बेचारी औरत। ऑलमोस्ट स्विंड, लगभग बेहोश ही हो गई थी। स्विंड का मतलब होता है बेहोश होना, लेकिन लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बेहोश ही हो गई थी। सी वाज श्योर, उसे पूरा विश्वास था। ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचेगा। एंड डाई, और मर भी सकता है। इफ़, यदि ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वो अपनी मालकिन को प्रत्येक दिन नहीं देखेगा।